हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 8 फ्रेंड फायर फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर में फायर के बारे में बताया गया है, फायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और वो हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन है। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है और फो का मतलब होता है दुश्मन। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। जो बहुत ही पहले के जो इंसान थे उनको नहीं पता था कि फायर मतलब आग क्या होती है, मगर उन्होंने देखा था कि फायर क्या क्या नुकसान कर सकती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। और जब उसने इस आग को फायर को यूज़ करना स्टार्ट किया था उससे बहुत पहले ही उसने देखा ज़रूर होगा जो बिजलियाँ कड़कती हैं और जो वोल्केनोज मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं उनको उसने ज़रूर देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। जो आग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है, डेंजरस होती है और इसने इंसान को ज़रूर काफ़ी ज़्यादा डराया होगा। फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना। फायर may have puzzled early man but we now know that the fire is the result of chemical reaction। जो पहले मानव थे, पहले आदमी होते थे, उनको ज़रूर फायर ने काफ़ी ज़्यादा उलझाया होगा। पज़ल होता है ना कि कोई चीज़ उलझन हो जाती है तो उसको बोलते हैं पज़ल हो जाना। काफ़ी पज़ल किया होगा कि जो फायर है इसका जो मतलब कैसे बनती है, मगर आज हमें पता है कि फायर रिजल्ट होती है केमिकल रिएक्शंस का। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से फायर बनती है, आग बनती है। एनर्जी जो होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कैसे रिलीज़ होती है, गर्मी और चमक की फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर और इसे हम फायर मतलब आग बोलते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर को बनने के लिए। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल मतलब कोई भी ईंधन, जैसे कि लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एज अ फ्यूल वर्क कर सकती हैं। घी भी एज अ फ्यूल वर्क करता है। ऑक्सीजन जो हमारी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हीट मतलब गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल एंड सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कोल कोयला, कुकिंग गैस जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, पेट्रोल जो गाड़ियों में पड़ता है, वो सब एग्जाम्पल होते हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन हवा से आती है, दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो एंड स्मोल्डरिंग पेपर इट अफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई जलता हुआ पेपर है, अगर आप उसे फूंक मारते तो वो और तेज उसमें आग लगने लगती है क्योंकि उसको सारे के सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। क्या क्या, फ्यूल, फायर और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own। तो जो है ये फ्यूल है, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया, खुद से ही नहीं चलती हैं, उनको जलने के लिए एक हीटिंग सोर्स भी चाहिए होता है। वरना तो जो न्यूज़पेपर्स पड़े रहते हैं और पेट्रोल रहता है उसमें ऐसे ही आग लग जानी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक हीटिंग सोर्स भी चाहिए होता है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड अ हीट वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। हम उसको गर्म करते हैं जिस उससे पहले कि वो फायर को कैच करे, पकड़े फायर को। वी जनरली डू इट विद अ लाइट एंड मैच। हम उसे एक मैचेस की हेल्प से जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न। हर फ्यूल का, हर ईंधन का एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट करता है और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। किंडलिंग मतलब वो जिस टाइम पे जलता है और उसको फ्लैश पॉइंट भी हम कह सकते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एक आपने कहावत सुनी होगी, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी होती हैं इनको भी बोलते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ऐसे ही फायर होती है, एक अच्छी सेवक तो होती है मगर अगर वो आपकी मालिक बन जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इट ओनली मीन्स दैट द फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। मतलब फायर तब तक ही बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है जब तक उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए। एग्जाम्पल दिया जाता है, हम लोग खाना पकाते हैं किससे, फायर की हेल्प से, और हम लोग एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, मगर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और हज़ारों घर और जंगल, बहुत सारी चीज़ों को ये जला सकती है, शॉप्स को, घरों को ईजिली जला सकती है अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉय एनिमल और पीपल को भी मार सकती है। और 3 थिंग्स चाहिए होती हैं स्टार्ट करने के लिए फायर को।
जो हमने अभी बात करी, इन ईच ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर द बर्निंग इज टेकन अवे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ हटा दी जाए, क्या क्या, ऑक्सीजन होता है एक, तो एक होता है फ्यूल होता है और हीट, और इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ हटा दी जाए तो आग बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बोला है, अगर हम फ्यूल हटा दें, कोई फ्यूल नहीं होगा तो उसको फीडिंग करने के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी आग। सेकंड तरीका क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन मत जाने दो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी जो ऑक्सीजन का सप्लाई कट होने की वजह से फायर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो छोटी छोटी फायर्स होते हैं वो हम एक ब्लैंकेट डालकर भी उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट डालने से ऑक्सीजन का सप्लाई ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, इट इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो होते हैं ना, फायर सिलेंडर्स होते हैं रेड रेड कलर के, देखे होंगे आपने, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो वो ऑक्सीजन को आने नहीं देती, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। थर्ड वे क्या होता है फायर को रिमूव करने का, कि हीटिंग सोर्स को रिमूव कर दिया जाए। अगर टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए फ्लैश पॉइंट से। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर कोई चीज़ जल सकती है, आग लग सकती है, वो होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट हीट की वजह से जनरेट होता है, तो अगर हीट को हटा दिया जाए तो फ्लैश पॉइंट भी नहीं पहुंच पाएगा और फायर बंद हो जाएगी। यू ब्लो अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। और आप मतलब जैसे कि कोई जलती हुई चीज़ है उसको बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैचस्टिक्स को बुझा सकते हैं अगर आपको फायर हटानी है। इसको ऐसा करने के लिए हॉट एयर जो होगी वो नहीं अवेलेबल होगी और फ्लैश पॉइंट नीचे आ जाएगा और फायर जो है बुझ जाएगी। कभी कभी क्या करा जाता है कि पानी छिड़का जाता है फायर को हटाने के लिए। तो क्या होता है कि हीट जो है वो ठंडी हो जाती है, पानी ठंडा होता है, हीट गर्म होती है, पानी डालने से ठंडक हो जाती है, तो जो हीटिंग सोर्स होता है वो हट जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाती है और फायर बुझ जाती है। मगर कुछ केसेस में हम लोगों को पानी नहीं डालना चाहिए, जैसे कि जब उस जगह पर ऑयल हो, तेल अगर हो वहाँ पर, तो हम लोग को पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो पानी ऑयल जो होता है वो पानी पर फ्लोट करने लगता है। ऑक्सीजन की सप्लाई, हीटिंग भी कम नहीं हो पाती पानी डालने से, क्योंकि ऑयल पानी पे फ्लोट करने लगता है। सारी की सारी कंडीशंस बनी रहती हैं और जो आग होती है वो और ज़्यादा तेज़ भड़क जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना चाहिए। और जैसे जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में भी कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए, तो उससे भी हम लोगों को करंट लग सकता है। और इन टाइप के जो केसेस होते हैं, हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो है उसका यूज़ करना चाहिए जब भी किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग लगी हो तब। और हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करते हैं हर साल फायर से लड़ने के लिए, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग कंट्रोल ऑफ। और हम पैसे खर्च करते हैं कि हम लोग नए नए तरीके खोज सकें जिससे कि हम फायर्स को होने से रोक सकें। On the whole, we have learned rather well to control fire and to put it to good use in our everyday life. तो मतलब अगर पूरी तरीके से कहा जाए तो हमने सीख लिया है कि किस तरीके से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको एक अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कई सालों पहले कोई फायरमैन तो होते नहीं थे। जब फायर लगती थी तो फिर क्या होते थे कि लोग ही खुद फायर फाइटर बन जाते थे, आग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। वो कैसे, वो ह्यूमन चेन, मतलब एक सारे लोग कई सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो पानी का सोर्स जो होता था वहाँ से बकेट एक दूसरे को बाल्टियाँ पास कर करके पानी भरी हुई, और वो पानी उस आग लगी हुई जगह पर फेंकते थे और इस तरीके से वो जो है फायर को या आग को वो लोग हटाते थे। अब क्या है कि लॉज बन गए हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें ऐसा खाली स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग में, जिससे कि फायर अगर हो जाए, लग जाए, आग लग जाए तो उसके रिस्क को कम किया जा सके। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि लोग कैसे एक दूसरे को पानी पास कर रहे हैं और जहाँ पर आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हमें बताते हैं कि जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं और वो ट्रेंड लोग होते हैं। उनके इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनको बचा सकते हैं आग से, और उनके पास काफ़ी सारी स्किल्स भी होती हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर देते हैं और जो डेंजरस वॉल्स होती हैं उनको भी हटा देते हैं, पानी छिड़कते हैं और कई तरीक़ों से वो फायर को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। उनको फ़र्स्ट एड में भी ट्रेन किया जाता है ताकि जो लोग हैं जो आग से झुलस गए हैं उनकी को वो हेल्प कर सकें। और जो फायर की जो डिस्कवरी थी, इसको अली जो मैन था उसको काफ़ी हेल्प मिली फायर की डिस्कवरी से, जिसको उसने नेचर को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ किया अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए और सेटल होने के लिए। कई जगह पर जो फायर है उसकी वर्शिप भी की जाती है, मतलब
कई सारे पार्ट्स में वर्ड के वर्शिप की जाती है, जैसे हमारे देश में भी की जाती है फायर की वर्शिप, फायर को पूजा जाता है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, फायर एक फ्रेंड है, मगर हमें पता है ये एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एनिमी हो सकता है अगर एक बार ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए, फायर को कंट्रोल में रखना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।